नमस्कार दोस्तों, बहनों, भाइयों। मैं डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला। मेरी आवाज आपके साथ एसएमसी चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कुछ चीजें ऐसी बताएंगे जो बहुत उपयोगी हैं और माताओं को भी जानना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज को भी जानना चाहिए और जो लोग डिलीवरी कराते हैं उनको मालूम होना चाहिए। ये वीडियो एमबीबीएस, पैरामेडिकल, नर्सिंग और सभी ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको भी पता हो, और जो बच्चों को केयर करती हैं, अपने छोटे बच्चों को, नौनिहालों को, उनको भी पता होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब डिलीवरी का टाइम होता है, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर, उस समय माँ को बहुत केयर करनी चाहिए। और जैसा कि गायनिकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करती हैं, आयरन, कैल्शियम, ये सब देना चाहिए और एहतियात बरतना चाहिए कि बहुत भारी चीजें ना उठाएं, ऊंची नीची चीजों पर ना चलें। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि जब डिलीवरी का टाइम होता है और माँ जो है वो टेबल पर लेटी होती है, उस समय नॉर्मल भी डिलीवरी हो सकती है और सिजेरियन भी हो सकती है, यानी ऑपरेशन के द्वारा भी हो सकती है। लेकिन हमको हीमोग्लोबिन की मात्रा कम ना होने पाए, ब्लड कम ना होने पाए बच्चे में, जब बच्चा डिलीवर्ड करता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ गलतियां वहां पर ऐसी हो जाती हैं जो ट्रेंड या एमबीबीएस लेवल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे तो नहीं होती होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो जो टेबल पे माँ लेटी होती है, हम क्या करते हैं, उस बच्चे को, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बच्चे को ऊपर उठा लेते हैं। माँ के लेवल से हम बच्चे को ऊपर उठा लेते हैं और ऊपर उठाने के बाद फिर हम उसकी नाल को काटते हैं। इससे होता क्या है, इससे एक नुकसान ये होता है कि जो बच्चे में ब्लड है, जो नाल में ब्लड है, उसकी वो वापस पुनः प्लेसेंटा में चला जाता है, जिसकी वजह से 100 ml से 200 ml के बीच में ब्लड लॉस हो जाता है बच्चे का, और बच्चा एनीमिक हो जाता है। हमें करना ये चाहिए, जब बच्चा डिलीवर्ड हो, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल हो, हमें उस बच्चे को माँ के लेवल पे ही रखना चाहिए। यानी माँ जिस लेवल पे टेबल पे लेटी है, बच्चा भी ठीक उसी लेवल पे हो, और एक नाल को माँ की तरफ से पकड़ के हमें स्क्वीज करते हुए, उसको दबाते हुए बच्चे की तरफ लाना चाहिए, ताकि नाल में जितना भी ब्लड है, और थोड़ा नीचे रखना चाहिए ताकि नाल में जो ब्लड है, प्लेसेंटा में जो ब्लड बच्चे की तरफ फ्लो हो रहा है, वो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, ताकि जो हम 100 ml से 200 ml के बीच में जो ब्लड है वो बच्चे को हम ज्यादा से ज्यादा दे सकें। उसके बाद नाल को काटना चाहिए। और हाँ, नाल को बहुत नजदीक से नहीं काटना चाहिए बच्चे के पास से। उसके अम्बिलिकल कार्ड जो होती है, नाल जिसे कहते हैं, उसको 2-2.5 सेंटीमीटर के बाद ही काटना चाहिए। पहले काटने पर नुकसान ये है कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। नाल को थोड़ा दूर काट करके तब बांधना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम बच्चे में खून की कमी को बचा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें और जाने सीखें। नॉर्मल डिलीवरी कराएं या सिजेरियन कराएं, बच्चे के खून की कमी को इस तरह से हम दूर कर सकते हैं, उसको माँ के लेवल से थोड़ा नीचे रख करके। और जब हम उसका नाल बांधने चलें, उससे पहले, क्लैम्प करने से पहले, माँ की तरफ से जो उसका नाल है, अम्बिलिकल कार्ड है, उसको स्क्वीज करते हुए, दबाते हुए बच्चे की तरफ लाएं, और बच्चे के नाल को बांधने से पहले बच्चे की तरफ पुश कर दें, ताकि जो ब्लड है नाल में, अम्बिलिकल कार्ड में या प्लेसेंटा में, वो बच्चे की तरफ आ जाए। उससे क्या होगा, बच्चे को ब्लड संपूर्ण मात्रा में जो 100-200 ml रहता है वो मिल जाए। उसके बाद बच्चे के नाभि से 2.5 इंच, 2.5 से 3 इंच के बाद नाभि को क्लैम्प करें और वहीं पे बांधें। उसके बाद काट दें, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इस तरह से हम उसकी खून की कमी को बच्चे की बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं।
अगले वीडियो में फिर हम किसी और चीज़ पे चर्चा करेंगे, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी मैंने आपको बताई, और सभी लोग इसको समझें, जानें। अगले वीडियो में फिर पुनः आपसे मिलेंगे। अगली बार आपके साथ, मेरी आवाज़ आपके साथ, मैं डॉक्टर सुनील शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आगे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर कुछ आप नया चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई वीडियो बनाने का मुझे आपके द्वारा जो कमेंट हो उससे और नई से नए वीडियो बनाने का हमें प्रोत्साहन प्राप्त हो। धन्यवाद बहनों भाइयों, नमस्कार।